Praise, worship the Lord. मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहिब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान चर्च की तरफ से तमाम तर देखने वालों को, सुनने वालों को और तमाम तर हाजरीन को जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, जी चाहता है कि और प्रस्तिश की जाए, प्रस्तिश का वक्त कम है, प्रस्तिश और ज़्यादा होनी चाहिए कि इट्स एनफ, प्रस्तिश होनी चाहिए कि काफ़ी है, प्रस्तिश होनी चाहिए कि काफ़ी है, होनी चाहिए। मैं बैठा था तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि हमें प्रस्तिश का जो वक्त है वो ज़्यादा होना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि प्रस्तिश के वसीले से बंधन टूटते हैं, जुए पिघलते हैं, ज़िंदगियां तैयार होती हैं और ज़िंदगियां खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो वक्त तो काफ़ी होता है प्रस्तिश का, वक्त तो काफ़ी होता है प्रस्तिश का। आप प्रस्तिश में हिस्सा कम लेते हैं, आप प्रस्तिश में कम हिस्सा लेते हैं। क्यों? से प्रस्तिश तो ज़्यादा होती है ना, ठीक होती है, इट्स गुड, प्रस्तिश तो होती है, लेकिन आप हिस्सा कम लेते हैं। या बाप की कमज़ोरी है कि आप कम हिस्सा लेते हैं। मैं तो फुल इंजॉय करता हूँ, यकीन माने, मैं फुल इंजॉय करता हूँ 1 घंटा प्रस्तिश में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप प्रस्तिश में महवर हो जाएं, बरकत पाएं, तो यू हैव टू कम इन टाइम इन चर्च। आमीन, हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 35वीं आयत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किया है, लेकिन चूंकि आज पहला संडे है, पहला एतवार है, हमने खुदा की मेज़ के पास आना है और मैंने कहा था कि हम पहले एतवार हम मुकाशवा की किताब को छोड़कर हम किसी और टॉपिक पर हम देखेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज मैंने अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 35वीं आयत का चुनाव किया है। जिनके पास कलाम हक है, खुदा का कलाम है, लाखता ज़िंदगी बख्श और मोतबर कलाम है, वो मेरे साथ निकालिएगा रसूलों के अमाल उसका 20वां बाब और उसकी 35वीं आयत, सफ़ा नंबर आपको 130 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। आए खुदाम की आवाज़ को समात फरमाइएगा। मैं चाहूंगा आप भी पढ़ें। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना। क्या कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो सबके आमीन। मेरा अज़ीज़ो, आज सुबह मेरा टॉपिक है गिविंग। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। खुदा का कलाम यह कहता है कि देना बहुत अच्छा है बनिस्बत इसके कि लिया जाए। दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो कलीसिया के अंदर मौजूद हैं।
ईमानदार लोगों के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट मौजूद हैं। देना और लेना। तमाम मिशनरी सफर जब पौलुस रसूल ने किना करना शुरू किया तो इस मिशनरी ट्रिप में, इस मिशनरी वक्त में उसने अपने लोगों से ये कहा और ये तालीम दी और ये नसीहत दी। और नसीहत क्या है कि देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक है। पौलुस रसूल का एक नमूना दर्ज है। पौलुस रसूल का एक एस्पेक्ट इसके अंदर मौजूद है जो ये है कि इसने इन सब को अपनी जात के नमूने से ये बातें करके दिखाई। उसने सिर्फ कहा ही नहीं दिया, उसने सिर्फ तालीम ही नहीं दी, बल्कि पौलुस रसूल ने प्रैक्टिकली भी उन लोगों के करके दिखाया है कि मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये तालीम यीशु मसीह ने कलीसिया को दी। ईमानदार लोगों को ये तालीम दी उसने कि देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं तो ये कहता हूं कि तकरीबन मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में 8 मुबारकबादियां रकम हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसी एक मुबारकबादी से कम नहीं है। ये भी एक बड़ी मुबारकबादी है। और है क्या कि देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम देते हैं, जब हम देते हैं, जब हम खुदा के लिए बीज बोते हैं, जब हम खुदा के लिए कुछ हदिया देते हैं, तो मत इस बात को भूल जाइएगा कि हमने शायद ऐसे ही दे दिया है। नहीं मेरे अज़ीज़ों, बल्कि इसका रिवॉर्ड कलीसिया को मिलता है। कलीसिया को उसकी बरकत मिलती है, लेकिन बरकत उसी को मिलती है जो बोता है। जो बोता है वो काटता है। जो बोता है वो काटता है। अच्छा है कि इस बच्चे को, जिसके पेरेंट्स हैं उसको, उनको चाहिए कि इस बच्चे को, अपने बच्चे को संभालें ताकि दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब और लोगों को डिस्टर्ब ना करें। शुक्रिया। क्योंकि जब आप अभी से आप अपने बच्चों को बताएंगे कि ये खुदा का घर है और इस घर में आपने बैठना है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट योर यार्ड। ये आपके घर का सहन नहीं है, ये खुदा का घर है। ये खुदा का घर है। यहां पर प्रस्तिश का वक्त है। यहां पर खुदा के कलाम की आवाज का वक्त है। खुदा के बोलने का वक्त है। ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा, क्योंकि इब्लीस शरीर नहीं चाहता कि ये कलाम आपकी जिंदगियों में उतर जाए, ये कलाम आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़े। क्योंकि जब ये आपकी जिंदगियों में उतरेगा, जड़ पकड़ेगा, तो आप इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। और इब्लीस नहीं चाहता कि आप इस कलाम पर अमल करें। हम बज़ाहिर इधर बैठकर सुन तो रहे हैं, लेकिन ये जो सी डिस्टर्बेंस है, ये हमें तवज्जो जो से हमारी वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसलिए मैं चाहता हूं इस कलाम को ध्यान से सुनिएगा। मेरे अज़ीज़ों, जब हम
बैसियत ईमानदार होने के नाते से, जब हम कलीसिया होने के नाते से, जब हम बोते हैं, और जो कोई बोता है वो काटता है, और जो कोई बोता नहीं है वो काट नहीं सकता, वो काट नहीं सकता। मैं पिछले 2 दिनों से मैं हैरान भी इस बात पर हूं कि मैं पिछले 2 दिनों से ये ख्वाबें देख रहा हूं, मरने वालों को देख रहा हूं, और मरने वालों के साथ कसरत की बरकत मैं देख रहा हूं। पिछले दिन परसों, यानी कि परसों रात मैंने ये देखा कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मां बाप हैं, और वो एक जगह पर हैं। ये हमारा सिटिंग रूम होता था, इस सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं। मैं ख्वाब देख रहा हूं, और उस ख्वाब में मैं ये देख रहा हूं कि एक फैमिली आई है, और वो कुछ बातें मेरे साथ कर रही हैं, और मेरे बाप ने कसरत का रुपया अपनी जेब में से निकाल कर मुझे दिया। और उसके बाद फिर मैंने गुजरी रात ये देखा कि हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग मसीह में सो गए हैं, उनको अपने पास बैठे हुए देखा। और फिर मैंने यह देखा कि एक बड़ी ज़ियाफत है, एक बड़ी शादी है, और कसरत का रुपया वहां पर मैंने देखा, कसरत का रुपया मैंने देखा। यकीनन हर एक शख्स को आज जरूरत है रुपयों की, पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे अपनी जात के लिए नहीं चाहिए। मेरे दिल में इस बात की तड़प है कि मैं जल्द अज जल्द अपने लोगों, अपने भाइयों, अपनी बहनों के पास जो जड़वाला के मुतासरीन लोग हैं, मैं उन तक जाऊं और उनकी जरूरत को रफा कर सकूं। और खुदा मुझे दिखा रहा है कि खुदा कसरत के साथ मुझे देने वाला है, और यकीनन वो देगा, और हम सब उन जिंदगियों के लिए बोएंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। ख्वाबें देखी जाती हैं, ख्वाबें सच होती हैं, ख्वाबें हकीकत होती हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि जो दुआ मेरे दिल में है खुदावंद उसको बहुत जल्द पूरा करेगा। आमीन। और खुदा ने एक सिम्टम्स ख्वाब के जरिए दिखा दिया है मुझे कि तू बहुत सा रुपया इकट्ठा करने वाला है। आमीन। मुझे जब सुबह नदीम भाई ने पूछा कि पैसा बाज क्या प्रोग्राम है, जाना है, तो मैंने इनको बताया कि अभी मेरे पास 19,850 रुपये जमा हुए हैं। कितने? 19,850 रुपये जमा हुए हैं, मेरे पास इतने हैं। तो नदीम भाई कहते हैं भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा ने जो ख्वाब में मुझे दिखाया है मैं ईमान रखता हूं कि खुदा पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो बोते हैं वही काटते हैं, और जो बोते नहीं हैं वो काटते नहीं हैं। जो बोते नहीं हैं वो काटते नहीं हैं। खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनको प्रॉस्पर करता है, खुदा उनके लिए आसमान को खोलता है। जो रूहे जमीन पर बोते हैं अपना हिस्सा बोते हैं, और जो बोते नहीं हैं वो काटते नहीं हैं। इसलिए देना जो है वो मुबारक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुबारक बन जाएं, आप मुबारक लोग हो जाएं, तो देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप खुदा के लिए कुछ देंगे तो यकीनन आप ब्लेसफुल हो जाएंगे, आप ब्लेसफुल हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज मेरा टॉपिक है 10 रीजंस, 10 वजूहात। 10 वजूहात वो कौन सी हैं कि हम खुदा को दें? हम क्यों खुदा को दें? ये रुपया पैसा तो मेरा है, ये मेहनत से कमाया है, ये पैसा मैं खुदा को क्यों दूं? आज मेरा यही टॉपिक है कि वो कौन सी 10 वजूहात है कि जिस वजूहात की बिना पर मुझे खुदा को वापस देना है। आपके वॉलेट में जो पैसा है वो आपका है, ऐसा ही है। आपके वॉलेट में जो पैसा है वो किसका है? आपका पैसा है।
वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन आप खुदा को क्यों दें? इसकी 10 क्या वजूहात है कि आप वापिस दोबारा खुदा को दे दे। आप अपने बच्चों के मुंह में से उस बीज को निकालकर खुदा के लिए बो दे। उसकी वजह क्या है? क्यों भाई? मुझे अब कौम बन इसराइल याद आ रही है, वो इक़्तिबास याद आ रहा है। खुदा का कलाम यह कहता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जब कौम बनी इसराइल जब वो वापस लौटी ना, जब वो वापस लौटी तो उनके पास थोड़े सा अनाज था। अब एक तरफ उनके बच्चे, दूसरी तरफ जमीन थी, बोना था। उस बोने से उन्होंने जो फसल काटनी थी उसमें से खुदा को भी देना था। उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, आंसुओं को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने खुदा के लिए, खुदा के वास्ते अपने फ्यूचर के लिए बो दिया। आमीन। वो कौन सी 10 वजूहात हैं? वो कौन सी 10 वजूहात हैं जिनकी बना पर हमें बोना है, हमें देना है? खुदा का कलाम क्या कहता है कि देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है। कौन कौन लेना चाहता है? लेना कौन कौन चाहता है? लेना कौन कौन चाहता है? लेना सब चाहते हैं। इट्स गुड। बेशक आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, आपके दिल की आवाज़ को मैं जानता हूं कि आप सभी लेना चाहते हैं। आप लेना चाहते हैं ना? आप लेना चाहते हैं। अरीज से पूछ ले, अरीज चाहती है कि मैं एमए कर लूं, अरीज चाहती है, लेकिन वे नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। सब चाहते हैं कि मेरे ख़ानदान के हालात बेहतर हो जाए। सब चाहते हैं मेरे बच्चे एजुकेट हो जाएं, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। हर एक शख्स चाहता है कि मेरी दुकान पर कसरत की बरकत आ जाए, रेल पेल हो जाए। सब ये चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन लेना तो सभी चाहते हैं, देना कौन कौन चाहता है? क्यों नदीम भाई, देना कौन कौन चाहता है? मुश्किल है देना, मुश्किल है देना। इट्स वेरी टफ जॉब, इट्स वेरी टफ जॉब। वी बो द सीड्स, हम बीज को बोए, बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है। लेकिन अगर इस मुश्किल में से गुजरेंगे नहीं तो फिर काटेंगे नहीं, फिर काटेंगे नहीं। ऐसा ही है, पर नहीं काटेंगे। इसलिए बोना जरूरी है काटने के लिए, काटने के लिए बोना जरूरी है। दोनों एस्पेक्ट साथ। वो कौन सी 10 वजूहात हैं कि हम खुदा को दें? वो कौन सी 10 वजूहात हैं जिनमें देना जो है मुबारक है? वो कौन सी 10 वजूहात हैं जिसकी बिना पर खुदा का कलाम यह कहता है कि तूने देना है, तूने देना है? पैसा आपका है, कमाई आपकी है, 5,000, 25,000, 1 लाख आपका है जो आपने कमाया है। लेकिन वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से 10 असूल हैं, वो कौन से 10 मुकाशवात हैं जिसकी बिना पर आपने उस लाख रुपए में से निकालना है और खुदा को देना है? आमीन, आमीन, हालेलुया। आवाज नहीं आ जा रही। मुकाशवा की किताब में तो बड़ी आवाजें आती हैं, आज आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया है? सिर्फ एक ही संडे, एक संडे। मैंने कल, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कहा यार कुछ खास बात देने पर। कहते हैं भाई साहब, मुझे एक दफ़ा एक कलीसिया ने बुलाया देने पर कि भाई साहब देने पर कलाम सुनाए। तो मैं चला गया, देने पर कलाम सुनाया। तो मैं वापस जब नीचे उतरा, चर्च खत्म हुआ, तो वो उस चर्च की कलीसिया के पास माने कहा भाई साहब मज़ा नहीं आया है। कहते सच्ची बात है, मुझे खुद नहीं मज़ा आया, मैंने कभी सुनाया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, ज़िंदगियों में बोना ज़रूरी है, ज़िंदगियों को इम्पार्ट करना ज़रूरी है, ज़िंदगियों को बताना ज़रूरी है। इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि अब आप क्या करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम ज़रूर करेंगे। आमीन। देना लेने से मुबारक है। पहली वजह क्या है? देना खुदा के हुक्म की तकमील है। देना
खुदा के हुक्म की तकमील है। यह हुक्म है खुदा की तरफ से, ये ऑर्डर है खुदा की तरफ से, ये कमांडमेंट है खुदा की तरफ से। और जो हुक्म खुदा की तरफ से दिया जाता है, जो हुक्म खुदा की तरफ से मिलता है, बैसियत ईमानदार होने के नाते से, बैसियत इंसान होने के नाते से हम पर यह लाजिम है कि हम उसके हुक्मों की पासदारी करते हुए उसकी लब्बैक कहें और उसकी अबाइड करें। अगर यह हुक्म है, यह हुक्म है। और पुराने अहदनामे में तो यह हुक्म है, तूने किसको देना है, तूने कब देना है, और तूने कितना देना है, और तूने किस जगह पर बोना है। हर एक बात को बड़े वाशगाफ तरीके के साथ ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बयान किया गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली न्यू टेस्टामेंट के अंदर इस तरह नहीं बयान किया गया। लेकिन यह हुक्म जरूर है, यह हुक्म है खुदा की तरफ से। तो क्या बैसियत ईमानदार होने के नाते से हमें खुदा के हुक्म को मानने की जरूरत है या नहीं? बोलिएगा, हम खुदा के हुक्म को माने या ना माने? हम खुदा के हुक्म को माने या ना माने? अगर हम उसके हुक्म को मानेंगे तब खुदा हमें बरकत देगा। जब हम उसके हुक्म को मानेंगे तब खुदा हमें बरकत देगा। और जब हम उसके हुक्म को नहीं मानेंगे फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। देना किसका हुक्म है? खुदा का हुक्म है। खुदा ने यह हुक्म सादिर किया है, खुदा ने यह कमांडमेंट आपके लिए जारी किया है। खुदा ने कहा है कि देना लेने से मुबारक है, इसलिए यह पहला हुक्म है। इस रीजन में यह पहला है रीजन कि देना लेने से मुबारक है। हमने इसलिए देना है क्योंकि ये खुदा के हुक्म की तकमील है, ये खुदा के हुक्म की तकमील है। दूसरी बात, हम क्यों दें? दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है, देना खुदा की रब्बूनियत को तस्लीम करना है। देना खुदा की रब्बूनियत को तस्लीम करना है, यानी कि देना खुदा की लीडरशिप को तस्लीम करना है। जब हम देंगे तो हम इस बात का इजहार करेंगे कि खुदा तू लीडर है, जिस तरह तू कौम बनी इस्राइल का लीडर था, हमारा भी लीडर है। हम उसकी रब्बूनियत का ऐलान करेंगे, हम उसकी रब्बूनियत को मानेंगे, कबूल कर लेंगे कि हाँ है खुदा, तू जिंदा खुदा है और तू लीडर है। मेरे अजीजों, अगर खुदा कौम बनी इस्राइल का लीडर था, अगर खुदा कौम बनी इस्राइल के लिए मुल्क मिस्र में से जब वो निकले तो बियाबान में आसमान पर से मन बरसा। बियाबान में तो पीने के लिए पानी नहीं, रोटी कहां से आ गई? इसीलिए तो कौम बनी इस्राइल ये कहते हैं कि क्या तू हमें यहां पर मरने के लिए ले आया है? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? हम मिस्र में भी तो मर सकते थे, तुम्हें क्यों ले आया? लेकिन खुदा ने अपनी रब्बूनियत को कौम बनी इस्राइल पर मुल्क मिस्र में से जब वो निकले बियाबान में जाहिर कर दिखाया कि मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूं, मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूं। आवाज कम कर लीजिएगा, आवाज कम कर लीजिएगा। समटाइम्स हमारा खुदा इस बात को जाहिर करता है कि मैं तुम्हारा खुदावन खुदा हूं। आप सोच सकते हैं कि बियाबान में पानी मिल सकता है? आप सोच सकते हैं, तस्लीम कर सकते हैं कि बियाबान हो, वहां पर पानी हो बियाबान, तो वहां पर रोटी आ जाए? मुमकिन है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। बट everything is
पॉसिबल इन गॉड्स नेम। सब कुछ मुमकिन है खुदा के नाम में। आमीन। सब कुछ मुमकिन है खुदा के नाम में। अगर खुदा बियाबान में कौम बन इसराइल पर यह जाहिर कर सकता है कि वो उनका खुदा है, वो उनकी रब्बूनियत है, तो आपका खुदा भी आपके लिए सब कुछ मुहैया कर सकता है। आमीन। अगर वो चकमार की चट्टानों से पानी निकाल सकता है, हो चकमार की चट्टानें खुश्क चट्टानें हो और उसमें से पानी बह निकले, तो क्या मुमकिन नहीं है आपके घर के लिए, आपके खानदानों के लिए, आपकी जिंदगियों के लिए और आपके बच्चों के लिए खुदा आसमान को खोल दे? ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। मैं पिछले दिनों मेरी अहलिया इस बात से समटाइम्स मेरे से लड़ती भी हैं कि मैं एक छोटे छोटे क्लिप देखता हूं फेसबुक पर, छोटे छोटे क्लिप देखता हूं फेसबुक पर, तो इस बात से खाइफ भी होती हैं, लेकिन समटाइम्स हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। मैंने ये देखा कि एक औरत अनाथ आश्रमा क्या कहते हैं उसको, अनाथ आश्रम चलाती है। बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं उस अनाथ आश्रम में। एक बेटा उसका अपना भी होता है, तो लाइन लगी होती है, वो खाना दे रही होती है, उसका अपना बेटा आता है, सबसे आगे खड़ा हो जाता है, कहता मां खाना दे। उसकी प्लेट उठाकर फेंक देती है, वो कहती है पीछे जाकर खड़ा हो जा, अपनी बारी का इंतजार कर, क्यों में चला जा। वो कहता है क्यों? वो कहती है ये भी मेरे बच्चे, अगर तू मेरा बेटा है तो ये भी मेरे बच्चे हैं, चल पीछे चला जा। गुस्से के साथ कमरे में चला जाता है, अपने आप को मारता है, मुक्के दीवारों के साथ मारता है। और माँ जब काम खत्म करके अंदर आती है तो माँ उसको समझाती है, बेटा इतना गुस्सा करेगा, तेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तू वक्त से पहले ही बूढ़ा लगना शुरू हो जाएगा, इस तरह ना किया कर। उसने कहा माँ जब मेरी बारी आई तो खाना खत्म हो गया था, मेरी बारी आई खाना खत्म हो गया, तू मुझे पहले भी दे सकती थी। फिर वो लड़का कहता है देख तूने कितनी तस्वीरें लगाई हैं, और वो उसने खुदाओं की तस्वीरें लगाई, खुदाओं की तस्वीरें लगाई, बुतों की तस्वीरें लगाई। उसने कहा कितनी तस्वीरें लगी हैं, तेरे खुदा कितने हैं, इनसे कह कि मुझे रोटी दे, इनको बताओ कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। वो औरत उनके पास सामने जाती है, सामने जाकर मांगती है, तो दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा नॉक जब होता है तो वो दरवाजा खोलती है, तो कुछ लोग घर के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं बहन जी हमारी बेटी की शादी थी और बारिश की वजह से बाराती कम आए, ये बहुत ज़्यादा खाना बच चुका है, ये आप अपने अनाथ आश्रम में दे दें। तो वो कहती है मेरे बच्चों ने तो खाना खा लिया है। वो कहते हैं चलें ये अब आपकी मर्जी, हम आपके पास ले आए। तो वो अपने बेटे को कहती है देख देख मैंने अभी मांगा तुझे अभी मिल गया है। उनका खुदा तो बुत है लेकिन आपके खुदा तो जिंदा है। आमीन। अगर बुतों से खुदा रोटी दिलवा सकता है तो आपका तो जिंदा खुदा है। अगर वो बियाबान में मन बरसा सकता है, चकमार की चट्टानों से पानी निकाल सकता है, तो आपके लिए भी आपका रब्बूनियत खुदा है जो आपके लिए सब कुछ मुहैया कर सकता है, क्योंकि वो आपका लीडर है, वो आपका लीडर है। मत सोचिएगा, डोंट बी अफ्रेड, मत खौफ ज्यादा होइएगा। बहुत सारी अमवात हो रही हैं बिजली के बिलों से, खुदकुशी की जा रही हैं, हालात बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। डोंट बी वरीड अबाउट इट, डोंट बी वरीड अबाउट इट। आमीन। डोंट बी वरीड अबाउट इट। आप इस बात के लिए फिक्रमंद ना हो, सिर्फ आपकी निगाहें खुदा की जात पर होनी चाहिए और खुदा से कहना चाहिए कि तू मेरा रब्बूनी है, तू मेरा रब्बूनी है, तू मेरा लीडर है, तू मेरे आगे आगे और मेरे पीछे पीछे चलने वाला खुदा है। हालेलुया। जब आप डिपेंड करेंगे उस पर तो वो आपके लिए सब कुछ मुहैया कर देगा। आमीन। देना हम क्यों दें? हम अपना पैसा क्यों दें? इसलिए दें कि हम अपने खुदा को अपना
रब्बूनी मानते हैं, लीडर मानते हैं। अगर 1,00,000 में से हम 10,000 दे भी दें तो हमें पता है कि हमारा लीडर हमारे आगे और हमारे पीछे है, वो हमारे साथ है, वो सब कुछ मुहैया कर देगा। आमीन। आपने इसलिए देना है, आपने इसलिए देना है। और अगर आप उसको अपना लीडर नहीं मानते फिर ना दें। अगर आप उसको अपना लीडर नहीं ना मानते ना दें। तो कौन कौन उसको अपना लीडर मानता है? उसको जो जो अपना लीडर मानता है अपना हाथ उठाएं। इसलिए अगर आप उसको लीडर मानते हैं, आप उसको अपना रब्बूनी मानते हैं, तो फिर ईमान, एतकाद, भरोसे और यकीन के साथ देना शुरू कर दें, क्योंकि देना लेने से मुबारक है। तीसरी बात, हम क्यों दें? हम क्यों दें? वजह क्या है? तीसरी वजह, देना खुदा के दिल को जाहिर करता है। देना खुदा के दिल को जाहिर करता है। देना खुदा के दिल को जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के दिल में क्या है? खुदा के दिल में यह है कि आप जो कमाएं, उस कमाई का जो हिस्सा है, जो मेरा है, जो खुदा कहता है कि जो मेरा है वो मुझे लुटा दे। जो कैसर का है वो कैसर को दे, और जो खुदा का है वो खुदा को दे। खुदा के दिल ये जाहिर करता है, खुदा के दिल को जाहिर करता है देना। जब आप देते हैं तो इस बात का इजहार करते हैं कि खुदा ये तेरे दिल के मुआफिक है। खुदावन तू चाहता है, तेरी विश है, तेरी डिजायर है, तेरी एम्बिशियस है। अगर तेरी एम्बिशियस, तेरी डिजायर, तेरी ख्वाहिश है कि खुदावन मैं दूं, तो खुदावन आज के बाद मैं देने के लिए तैयार हूं। और खुदा ये चाहता है कि आप दें, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, यकूब का आम खत उसका पहला बाप और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है, नूरों के बाप से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब उस पर साया पड़ सकता है। आमीन। बरकतें कहां से आती हैं? हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है, यानी कि खुदा की तरफ से है। खुदा के दिल की तरफ से आपको और मुझे वो बरकत मिलती हैं। और अगर हमने खुदा के दिल में से वो बरकत लेनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो खुदा के दिल में है मेरे लिए और आपके लिए ये जाहिर करता है कि देना लेने से मुबारक है, तो पहले उस बात को लीजिएगा। और आप खुदा के दिल की बात को कबूल करते हुए जब बोएंगे तो यकीनन खुदावंद खुदा आपको हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम जो ऊपर से है, नूरों के बाप से मिलता है, खुदावंद आपके लिए वो जारी और सारी करेगा। आमीन। चौथी बात, हम खुदा को क्यों दें भाई? चौथी बात, हम खुदा को क्यों दें? ये 1 लाख तो मैंने कमाया, मैं क्यों दूं भाई? तो चौथी बात यह है कि देना खुदा की निजात की मिसाल देता है। देना खुदा की निजात की मिसाल देता है। मेरे अज़ीज़ों, हम ये कहते हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस, कि एविडेंस होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने अमन कमेटी में भी यही बात की, एविडेंस की बात की, कि हम ये कहते हैं कि हम अमन के बानी हैं, तो हमने एविडेंस दिया है कि जड़ावाला के लोग वो पुरअमन रहे। उन्होंने एविडेंस दिया कि हम मसीह के पैरोकार हैं। एविडेंस तो क्या, जब खुदा का कलाम ये कहता है कि एविडेंस पेश करना है, क्या जो निजात का काम हुआ सलीब पर, तो क्या सलीब एविडेंस नहीं है हमारी निजात का? हमारी निजात का ये सलीब एविडेंस है। इस सलीब से मालूम ये पड़ता है कि हमने निजात पाई है और यीशु मसीह ने हमें निजात दिलवाई है। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा के कलाम में ये लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी का
वारिस ठहरेगा। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने एविडेंस दे दिया है, यीशु मसीह ने निजात का एविडेंस पेश कर दिया है कि मैंने तेरी निजात का बंदोबस्त कर दिया है, मैंने तेरी रहाई का बंदोबस्त कर दिया है, मैंने तेरी मखलसी का बंदोबस्त कर दिया है, मैंने तेरी खुदावंद मारूसी गुनाह का बंदोबस्त कर दिया है। यीशु मसीह ने एविडेंस पेश किया है, एविडेंस पेश किया। तो जब हम बोते हैं तो यह भी एक एविडेंस है कि खुदा, हम अपनी निजात जो यीशु मसीह के वसीले से मुझे मिली है, मैं इस देने के वसीले से इस एग्जाम्पल को, इस एविडेंस को पेश करता हूं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने तो सलीब पर अपनी जान को देकर निजात का एविडेंस हमें दे दिया है। आप किस तरह ये जाहिर करेंगे? आपके पास क्या इस बात का मुसम्मम सबूत है कि उसकी निजात आपके अंदर है? आप उसकी निजात को किस तरह जाहिर करेंगे? वो निजात है ना आपके पास। यीशु मसीह ने किस किस के लिए जान दी? सबों के लिए। क्या क्रिश्चियन लोगों के लिए? सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना फिदिया दिया और निजात का एक बड़ा मंसूबा पेश कर दिया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा सलीब पर दे दिया, उसने अपनी जान का फिदिया सलीब पर दे दिया और निजात का सबूत पेश कर दिया, निजात का सबूत पेश कर दिया। अब आपने उसकी निजात का सबूत अपनी जिंदगी से कैसे जाहिर करना है? जब आप उसकी निजात अपनी जिंदगी से इसी तरह जाहिर कर सकते हैं कि जब आप खुदा के लिए बोएंगे, जब आप खुदा के लिए देंगे, तो ये इस बात के ज़ाहिर है कि आपने उसकी निजात को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है, ले लिया है और अब आप निजात चाहता है। लेकिन अगर आप देंगे नहीं, अगर आप बोएंगे नहीं, तो आप उसकी निजात का ऐलान भी नहीं कर सकते। आप उसकी निजात का ऐलान भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसी वक्त उसकी निजात का ऐलान कर सकते हैं जब आपके पास ये एविडेंस होगा। उसके पास तो ये एविडेंस सलीब है, आपके पास कौन सा एविडेंस है? आपके पास कोई एविडेंस है? आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आपने देने के वसीले से इस बात का एविडेंस पेश करना है कि ऐ खुदाबंद, देख, मैंने तेरी निजात की मिसाल अपनी जिंदगी में रखते हुए तुझे दिया है। पांचवी बात कि हम क्यों खुदा को दें? क्यों देना लेने से मुबारक है? क्यों भाई हम अपना पैसा जो मैंने मेहनत से कमाया है, मैं खुदा को क्यों दूं? देना खुदा के रिस्क पर भरोसा रखना है। देना खुदा के रिस्क पर अमानतें देना है। जब आप अपनी मेहनत का रुपया उसे वापस लुटाते हैं, तो ये इस बात का इज़हार है कि आप उस पर भरोसा रखते हैं। आप उस पर भरोसा रखते हैं, आप उस पर यकीन रखते हैं। सुबह जब आपके शौहर आपके घरों से निकलते हैं, तो आप निकलते वक्त उनको ये ज़रूर बताते हैं कि साहब, घर में इन चीज़ों की कमी है, ग्रॉसरी में इन चीज़ों की कमी है। व्हेन यू कम बैक एट होम, आपने इन चीज़ों को ज़रूर लेकर आना है। कहते हैं? कहते हैं? यस। क्यों? आप अपने हमसाये से ये बात नहीं कहते, आप अपने शौहर से क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसलिए ये कहते हैं कि यू ट्रस्ट ऑन हिम, आप उस पर यकीन रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। आपको पता है कि शाम को जब ये वापस लौटेगा तो ये सब कुछ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये सब कुछ मुहैया कर देगा। आपने इसलिए देना है, आपने इसलिए बोना है, आपने इसलिए प्रायोरिटी उसको देनी है, क्योंकि
आप उस पर भरोसा रखते हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं। जब आप 10,000 लाख रुपए में से 10,000 दे देंगे तो यकीनन आप उस पर भरोसा रखेंगे। क्या खुदावंद देख, मैंने अपनी अमाउंट में से तुझे ये 10,000 दे दिया है, अब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं कि तू मुझे मेरी तमाम तर जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। और जब आप देते नहीं हैं तो आप उस पर भरोसा भी नहीं रखते, क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं है बल्कि आपको अपनी कमाई पर भरोसा है, आपको अपनी कमाई पर भरोसा है। और खुदा का कलाम ये कहता है, मलाउन है वो शख्स जो बशर पर अपना बाजू जानता है, बशर पर तवक्कल रखता है। हमें बशर पर तवक्कल नहीं, हमें अपने रुपए पैसों पर तवक्कल नहीं रखनी, बल्कि हमें उस पर भरोसा रखना है कि अगर मैं खुदा के लिए बोऊंगा तो खुदावंद मुझे सब कुछ मुहैया करेगा। आमीन। 5 चीजें है तो 10, लेकिन वक्त चूंकि तेजी के साथ गुजर चुका है, आज मैं 5 ही पर अपने सरमन को बंद करता हूं और ईमान रखता हूं कि ये 5 चीजें आपकी जिंदगी के अंदर बाइस बरकत होंगी। पहली बात कि जब मैं और आप देते हैं तो खुदा के हुक्म की तकमील करते हैं। जब हम देते हैं तो खुदा के हुक्म की तकमील करते हैं। जब हम देते हैं तो खुदा की रब्बूनियत को तस्लीम करते हैं। जब हम देते हैं तो खुदा के दिल को जाहिर करते हैं। जब हम देते हैं तो उसकी निजात की मिसाल देते हैं। और जब हम देते हैं तो खुदा के रिज्क पर हम भरोसा रखते हैं कि खुदावंद हमारे रिज्क पर बरकत देगा और हमारी तमाम तर ज़रूरतों को पूरा करेगा। आमीन, आमीन। आखिर में मैं एक छोटी सी गवाही सुनाना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त था, पुलिस में है, तो एक दिन मेरे पास बैठा हुआ, से 10 साल पुरानी बात सुना रहा हूं, 10 साल पुरानी। वो कहता है, पैसा 20 तारीख आती है, पर्स खाली हो जाता है, पैसे नहीं रहते हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें, पूरी नहीं पड़ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरी पढ़ना शुरू हो जाएगी। कहता वो कैसे? मैंने कहा मैं बताऊंगा। मैंने कहा तनख्वाह कब आती है? कहता 31 को। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा इस दफ़ा खुदा मेहरबानी करेगा, आप उस पर भरोसा रखिएगा। कहते हैं भाई साहब आप दुआ कीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर करूँगा मैं दुआ, आप टेंशन ना लें। 31 तारीख को मुझे याद था कि मैंने इसको कुछ याद दिलाना। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई जी किधर हैं आप? कहता भाई साहब मैं ना पुल पर चढ़ रहा हूँ। मैंने कहा तनख्वाह आ गई है? कहता हाँ तनख्वाह आ गई है लेकिन अभी निकाली नहीं है। मैंने कहा कब निकालनी है? कहता शाम को जाना है, पिंड वापस जाना है, फिर निकालनी है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा जब निकालनी है उस वक्त उसकी शायद 36,000 रुपया तनख्वाह। तो मैंने कहा आपने 36,000 जब पूरी निकालनी है तो उसमें से 3600 निकाल के तो आपने 3600 एक तरफ रखना है और बाकी पैसों को एक तरफ रखना, और अब बेगम को कहना दुआ करें, अपनी बेगम को कहना दुआ करें। कहते हैं ठीक है। मैंने कहा दुआ करने के बाद जो उनसा 3600 रुपया है उसको लेना है और अपने गांव के चर्च में जाकर डाल देना है, खुदा को दे देना है। तो कहता पैसा 36,000 ना नहीं पूरा होता तो बाकी ना चेंज होगा। मैंने कहा अब ये मुझ पर छोड़ दो, अगर आपके इन पैसों में से पूरे ना पड़े तो बाकी जितने दिन बाकी बचेंगे मैं आपका खर्चा उठाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। कहता पक्की गल है? मैंने कहा पक्की गल है, मैं तेरा खर्चा चुकाऊंगा, परेशान ना हो, आप जाकर 3600 खुदा के घर को दे दे। कहता ठीक है। मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरे चर्च में दे ना, मैंने कहा जहाँ पर जाते हो उसी चर्च में जाकर दे दो। कहता ठीक है। उसने पैसे दे दिए। मैंने 20 तारीख को फ़ोन किया उसको, अगली 20 को। मैंने कहा भाई से पूछो तो सही। कहता 20 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ भाई जी क्या हाल है? कहता ठीक। मैंने कहा किधर है? कहता ड्यूटी पर। मैंने कहा हाँ जी पर्स से पैसे है नहीं कि ख़त्म हो गए ना कि मैं कुछ दवा? कहता नहीं पैसा भाई भी नीले नोट ने पर्स से, अभी भी नीले नोट हैं पर्स में। आमीन। जब हम खुदा का हिस्सा वापस देते हैं, खुदा को लुटा देते हैं, खुदा सब कुछ देने पर कादिर है। और पिछले तकरीबन 10 दिन पहले उसने मुझे अपने घर बुलाया। कहता भाई साहब आप ज़रा घर आए। मैं घर गया। कहता भाई साहब ये देखें, पहले एक स्टोरी थी, फिर दूसरी, अब तीसरी, 3 स्टोरी उसने खूबसूरत घर बनाया। कितनी स्टोरी? 3 स्टोरी उसने अपना घर खूबसूरत बनाया। बाहर गाड़ी खड़ी है। कहता जब मैं इधर गुजरांवाला में, जब आप मुझे लेकर आए थे, मैं किराए पर आया था, 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, किराए पर आया था, और अब खुदा का हर एक चीज़ खुदा ने मुझे दी है। आमीन, आमीन, आमीन। You have to trust on God. You have to trust on God.
आप खुदा पर भरोसा रखिएगा, अपनी ज़ात पर भरोसा ना रखिएगा। और जो ज़िंदगियाँ अपनी ज़ात पर भरोसा रखती हैं, लोगों पर भरोसा रखती हैं, वो मलाउन है, वो मलाउन है। खुदा मुझे और आपको फजल बख्शे कि हम इन तमाम तर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, इस तमाम तर कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हुए, अपनी ज़िंदगी को मसीह के ताबे करते हुए, कलाम के मुताबिक करते हुए, हुक्मों के मुताबिक चलते हुए हम उस पर भरोसा रखें, उस पर ईमान रखें, यकीन रखें और खुदा से कहें कि खुदावंद हम तेरे हुक्म को भी मानते हैं, हुक्म की तकमील भी करते हैं, तुझे हम अपना खुदा भी मानते हैं, रबूनी भी मानते हैं, हम तेरे दिल का इजहार भी बयान करते हैं, हम तुझे अपना लीडर भी मानते हैं। ऐ खुदावंद ये सब कुछ ऐ खुदावंद हम करने के लिए तैयार हैं। बस खुदावंद जिस तरह तूने बियाबान में मन बरसाया था, चकमार की चट्टानों से पानी निकाला था, सारपत की भेवा के मटके से ना तो आटा खत्म हुआ ना कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, ऐ खुदावंद उसी कुदरत को आज हमारी जिंदगी में आने दे। हालेलुया। सब दुआ कीजिएगा, सब दुआ कीजिएगा, सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज हमने इस बात को जाना है कि खुदावन देना लेने से मुबारक हैं। खुदावन जो जिंदगियां लेने पर भरोसा करती हैं, खुदावन उनको फजल बख्श दे कि इस कलाम के बाद लेने पर नहीं बल्कि देने पर भरोसा रखें, ताकि जब वो देंगी तो खुदावंद कसरत की बरकत उनकी ज़िंदगी में जाहिर होगी और जलाल तेरे नाम को मिलेगा। बस खुदावंद ये कलाम इनकी ज़िंदगी में सरायत कर जाए और जलाल तेरे नाम को मिले, बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और परशम नाम के वसीले से, आमीन।